डर नहीं लगता है। अरे मरना तो आज भी है, कल भी है, तो मरेंगे तो कुछ करके मरेंगे, डरेंगे किस बात के लिए। तो अब जो है आर पार की लड़ाई चलेगी, अब जवाब देना होगा कि करना क्या है आपको। आज या तो काम कीजिए, नहीं तो रिजाइन दीजिए। अभी हम लोग सकरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत मुरौल प्रखंड कार्यालय के परिसर में अवस्थित है, खड़े हैं। वो प्रखंड कार्यालय मुरौल, जहां के अधिकारियों द्वारा इस पूरे मुरौल प्रखंड को सुचारू ढंग से, बेहतर ढंग से चलाने के लिए दिशा निर्देश दिए जाते हैं। हालांकि ये दिशा निर्देश केवल दिशा निर्देश के रूप में दिए जाते हैं। इस पर कार्य कितना होता है, कितना नहीं होता है, उसकी सच्चाई जो है उसको आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। अभी मेरे पीछे आपको एक बुजुर्ग व्यक्ति दिख रहे होंगे। ये लगातार पिछले कुछ महीनों से लगातार पिछले कुछ महीनों से अपने जमीनी विवाद को लेकर के, अपने भाइयों के बीच जो जमीनी विवाद का बंटवारा, हाँ, जमीनी जो बंटवारा था उसकी विवाद को लेकर के, अपनी समस्याओं को लेकर के प्रखंड कार्यालय पर आते रहे हैं। कितनी बार आए हैं, लेकिन कितनी बार आने के बावजूद भी इनको बार बार किसी न किसी समस्याओं को बता करके कि यहाँ अधिकारी नहीं है, तो अभी इधर गए हुए हैं, इधर गए हैं, अफरा तफरी के माहौल में इनको दुत्कार करके यहाँ से हटा दिया गया। कहने का अर्थ है कि इनको यहाँ पर जिन अधिकारियों से मिलने के लिए ये यहाँ आते रहे हैं, अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए यहाँ आते रहे, उन समस्याओं को अब तक निदान नहीं किया गया। और ये प्रखंड कार्यालय जहां से बड़े बड़े वादों किए जाते हैं बड़े बड़े अधिकारियों के द्वारा कि इस प्रखंड के सभी पंचायतों का इतने बेहतर ढंग से, सुचारू ढंग से चलाने की कोशिश करेंगे कि नाम मत पूछिए। चलिए हम इनसे दूसरे तरफ हम आपको बता दें कि हमारे पीछे ये जो महिला है, ये हमारे प्रखंड के एक पंचायत, पिलखी पंचायत की सरपंच पद पर अवस्थित है अभी। और सरपंच पद पर होते हुए भी पद की गरिमा को बनाए लंबे समय से तो ये चला ही रही है। उसके साथ साथ इस सरपंच पद की गरिमा के साथ साथ ये एक बहुत बड़ी समाज सेवी के रूप में भी उभर रही है। समाज सेवा, नारी सशक्तिकरण को लेकर के न जाने कितनी पहलुओं को लगातार ये सोशल मीडिया पर दिखाते रहती है, काम को करते रहती है और लोगों को जागरूक करने की कोशिश करती रहती है। लेकिन आज जब यह इस बूढ़े व्यक्ति को लेकर के इस प्रखंड कार्यालय पर आई तो इनके साथ क्या हुआ, मतलब यहाँ का माहौल इनको किस तरह लगा, क्या इनके अधिकारी मिले जिसको लेकर के ये आए थे, इन्हीं की जवानी सुनने की कोशिश करते हैं। तो पहले मैडम, सबसे पहले तो हमारी जो ये प्लेटफॉर्म है उसमें आपका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप पंचायत के जो पिलखी पंचायत है उसकी सरपंच पद पर भी है, बहुत सारे कार्य ऐसे करते रहती है। आज आप इनको लेकर के आए हैं प्रखंड कार्यालय का, मतलब आपका विजिट कब कब होते रहता है? इस कार्यालय में हम जब भी आए हैं जी, तो यहाँ के पदाधिकारी लोग मिलते नहीं हैं जी। और बोला जाता है कि कभी जिला गए हुए हैं तो कभी किसी काम से कहीं गए हुए हैं। तो कहने का मतलब हुआ, जो सरकारी पैसा खा खा कर आप लोग मोटे होते जा रहे हैं और पब्लिक को जो परेशान कर रहे हैं, ये सब क्या चल रहा है जी। आप जन्म लिए हैं अच्छे काम करने के लिए, और ये सिस्टम जो गलत ढंग से आप लोग जो चला रहे हैं, ये तो बिल्कुल गलत बात है। और हम मीडिया के माध्यम से कहना चाहेंगे कि या तो आप लोग अपना सिस्टम सही कर लीजिए, और नहीं तो अगली बार में हमारी एंट्री यहाँ पे होगी तो तालाबंदी करेंगे इसी ग्रिल में, और जैसे जिसको निपटना होगा हमसे निपट ले। आप पंचायत तौर पर तो जागरूक करने के लिए लोगों को बहुत सारे काम करते रहते हैं, हम देखते रहते हैं, लोग आपके पंचायत के प्रखंड के लोग भी देखते रहते हैं। आज जब आप इस प्रखंड कार्यालय पर आए, आपके अधिकारी मिले जिनसे आप मुलाकात करने के लिए आए थे? बिल्कुल ही नहीं, मिलते ही नहीं है। जब फोन करते हैं तो फोन तक रिसीव नहीं करते हैं, जब टाइम लेते हैं तो टाइम भी नहीं दिया जाता है। तो ये सब क्या चल रहा है? तो अब जो है आर पार की लड़ाई चलेगी, अब जवाब देना होगा कि करना क्या है आपको। आज या तो काम कीजिए, नहीं तो रिजाइन दीजिए, कुर्सी खाली कीजिए, अगला कोई आएगा जी। आप एक महिला होकर के यहाँ बोल रहे हैं, आपको डर नहीं लगता? क्योंकि ये गुंडागर्दी का मतलब राज चल रहा है अभी, किसी अधिकारी के खिलाफ, भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ अगर बोल लेते हैं। किसी से डर नहीं लगता है। अरे मरना तो आज भी है, कल भी है, तो मरेंगे तो कुछ करके मरेंगे, डरेंगे किस बात के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हम देखते हैं कि इस पर सुधार होता है या नहीं। अगर नहीं सुधार होता है तो फिर इसके बाद जो जैसा करना होगा, हम जो बोले हैं तालाबंदी करने के लिए, तो तालाबंदी करेंगे, और जिसको जो करना होगा अपना सोच ले। देखिए, ये प्रखंड कार्यालय। दूसरे नंबर बात आपको बता दे कि इनकी समस्या क्या है। सबसे बड़ी इनकी समस्या है जिसको लेकर के इनके मतलब समाधान जो है नहीं ढूंढे जाते, वो कि ये गरीब है।
ये गरीब है, इनकी सबसे बड़ी समस्या यही है। अगर ये अमीर होते और इस तरह से फटे पुराने कपड़ों में और चप्पलों में ना करके किसी कार में बैठकर आते तो हो सकता था कि इनकी समस्याओं का समाधान इस प्रखंड कार्यालय के मंच पर कर दिया जाता, लेकिन नहीं किया गया। दूसरे नंबर बात कि यहाँ अधिकारियों लोग जो जिसको मतलब इस प्रखंड को बेहतर ढंग से जागरूक करना है, दिशा निर्देश देना है, बेहतर ढंग से समन्वय में चलाना है, उस प्रखंड के कार्यालय के अधिकारी लोग ही यहाँ अनुपस्थित है। और मतलब हमेशा से ही, जब मैडम तो बताई है अभी कि जैसे ही इनका दौरा होता है, ये जब आती है तो कभी कह दिया जाता है कि मुजफ्फरपुर गए हुए हैं, तो कभी कहीं गए हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इस प्रखंड कार्यालय पर अगर किसी अधिकारियों का उपस्थिति शेड्यूल सही ढंग से नहीं होता, उसके पीछे एक बहुत बड़ी गैर जिम्मेदारिता ये है कि यहाँ के जो आम प्रतिनिधि है, चाहे प्रखंड से लेकर के पंचायत तक के जितने भी आम प्रतिनिधि है, उनकी कोई जिम्मेदारिता नहीं है। वो आकर के यहाँ विजिट नहीं करते, अपना रेगुलर इंस्पेक्शन नहीं करते हैं, जिनके कारण इस प्रकार की समस्याएं जो है हो पा रही है। और ये बहुत नामी प्रखंड है मुरौल प्रखंड, जहाँ के प्रतिनिधियों के पास इतने समय नहीं है कि आम जनता, जो उनका आम जनता जनार्दन है, उनकी समस्याओं को सुनने के लिए वो प्रखंड कार्यालय पर आकर के कुछ अपना समय दे सके। आप देख लीजिए, ये प्रखंड कार्यालय का कैंपस है, पीछे जो है सो उसका पूरा परिसर है और उसमें बहुत सारे ऐसे अधिकारी हैं जो अभी अनुपस्थित होंगे। और इस प्रखंड कार्यालय मतलब प्रखंड के और इसके साथ साथ जो इसके जितने भी पंचायत है, उसके कोई भी ऐसे प्रतिनिधि जो है वो आपको नहीं मिलेंगे जो अपनी जनताओं की समस्या को सुनने के लिए यहाँ हो। जब आम जनता इस प्रकार से फटे पुराने कपड़ों में, गरीब तबके के लोग जब यहाँ आते हैं तो बहुत सारे अधिकारियों द्वारा, जो अपने गार्ड होते हैं, उनके द्वारा ये कहलवा दिया जाता है कि अधिकारी अंदर है ही नहीं। तो कभी कहलवा दिया जाता है कि किसी मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, तो कभी मुजफ्फरपुर में किसी कार्य को लेकर के फंसे हुए हैं। और एक उसका ही एक उदाहरण जो है अभी पिलखी पंचायत की ये जो सरपंच है वो आपके सामने रखी है कि किस प्रकार से लोगों की समस्याओं का मतलब लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हम एक गुजारिश करेंगे, दरख्वास्त करेंगे यहाँ के जो विकास का कोहराम मचाने वाले जो प्रखंड के जितने भी बड़े बड़े नेता हैं उनसे, कि यहाँ आकर के कम से कम अपने गरीब जनता जिसको चुनाव के सामने बहुत ज़्यादा विकास का कोहराम मचाते हैं, उसकी थोड़ा सा अंश अपने आप में उतार ले और यहाँ आकर के इस कैंपस में थोड़ा सा अपना दिन का जो कीमती वक्त है यहाँ दे सके, ताकि किसी भी प्रकार के गरीब तबके के लोग या फिर इस तरह के जो लोग आते हैं अपनी समस्याओं को लेकर, उनकी समस्याओं को सुना जा सके, उनके समाधान किया जा सके, न कि गरीब मान करके उनको दुत्कार कर यहाँ से भगा दिया जा सके। हालांकि मेरा यह प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। जय हिंद।